सो फ्रेंड्स, हाल ही में इंडिया पोस्ट के तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि आप देख सकते 15/11/2022 में रिलीज़ हुआ है। मतलब 15 तारीख को रिलीज़ हुआ है। इस पे क्या बोला गया है ये हम लोग डिटेल में देखेंगे और किस बारे में है ये नोटिफिकेशन ये भी देखेंगे। तो सब जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो अगर पहले ही हम लोग अगर नोटिफिकेशन को देखें तो इसका सब्जेक्ट क्या है, रिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ पोस्ट। यहाँ पे है पोस्टमैन एंड मेल गार्ड रिक्रूटमेंट 2022। तो हम लोग को पहले से जो नोटिफिकेशन मिला था जिसपे कि पता था कि 98,000 अराउंड वैकेंसीज आएगा और वो उसमें 3 पोस्ट रहेगा, जैसे कि पोस्टमैन, मेल गार्ड और डाक सेवक। लेकिन हाल ही में जो नया नोटिफिकेशन निकला है उसमें क्या बताया गया है कि अभी सिर्फ 2 ही पोस्ट मिलेगा, जैसे कि पोस्टमैन और मेल गार्ड, ये 2 पोस्ट ही बस आएगा इस नया रिक्रूटमेंट में। और इस पर क्या बताया गया है चलिए देख लेते हैं डिटेल्स में। इस पे बताया गया है कि जो भी ये चेंजेस है ये सब वेबसाइट में विजिबल होगा बिटवीन 15 नवंबर 2022 टू 14 दिसंबर 2022। मतलब ये डेट के अंदर में आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा पोस्ट अवेलेबल है अप्लाई करने के लिए। उसके बाद अगर हम लोग मेन चीज़ देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पोस्टमैन एंड मेल गार्ड, और ये है ग्रुप सी पोस्ट। मतलब ग्रुप सी के अकॉर्डिंग आपको पे स्केल मिलने वाला है इस पे। और उसके बाद अगर हम लोग मेन चीज़ देखें तो रिलैक्सेशन वगैरह सब कुछ हमें पता चल जाएगा। नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि पोस्टमैन में 59,099 वैकेंसीज है और इस पे क्या है, ग्रुप सी पोस्ट है, नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है ये सब भी। और पे स्केल आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 3 का पे स्केल है 21,700 से लेके 69,100 तक आपको पे स्केल मिलेगा। और यहाँ पे ये देखिए वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट, ये है नॉन सिलेक्शन पोस्ट। फिर अगर हम लोग एज लिमिट और वो सब देखें तो आपको होना चाहिए 18 to 27 ईयर्स के बीच में। यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस मतलब ओबीसी या फिर कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज अगर है तो उसको भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इस पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमें क्या चाहिए देखिए, 12th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना पड़ेगा हमें, 10th पास्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड फॉर द पर्सन हु आर वर्किंग एज ए ग्रामीण डाक सेवक। मतलब आप अगर फ्रेशर कैंडिडेट है तो आपको 12th पास होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। और अगर आप 10th पास करने के बाद ग्रामीण डाक सेवक के अंडर ऑलरेडी जॉब कर रहे थे तो इस पे भी आप अप्लाई कर पाएंगे। मतलब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी वर्किंग में है इंडिया पोस्ट में। फिर आपको क्या है, नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर भी होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर चलाने का नॉलेज भी आपको रहना पड़ेगा। अदर क्वालिफिकेशन अगर हम लोग देखें तो नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज ऑफ कंसर्न पोस्टल सर्कल और डिवीजन। आप अगर कोई भी सर्कल में जो अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको पता होना पड़ेगा। फिर आपको कैंडिडेट शुड हैव ए वैलिड लाइसेंस टू ड्राइव 2 व्हीलर और लाइट मोटर व्हीकल। पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी शैल बी एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम दिस पोजीशन और सच लाइसेंस। मतलब आप अगर जैसे कि कोई डिसेबिलिटी अगर आपको नहीं है और आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर का। और अगर आप कोई डिसेबल पर्सन है तो फिर आपको इस चीज़ से एक्सेम्प्टेड रखा जाएगा। फिर अगर हम लोग देखें तो फॉर डायरेक्ट रिक्रूटर्स 2 years एंड सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ मैंडेटरी ट्रेनिंग प्रिस्क्राइब बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। आपको 2 साल का प्रोफेशनल पीरियड में रखा जाएगा। और आपको क्या है इसमें आपको एक लोकल लैंग्वेज का एक एफिशिएंसी या फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, उसको आप पास करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे एक नोट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है जिसपे कि बोला गया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट है जिसको लोकल लैंग्वेज पता नहीं है और वो अप्लाई करता है तो उसको भी अपॉइंटमेंट मिलेगा। लेकिन अपॉइंटमेंट मिलने के बाद क्या है, उसको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा टू बी कंडक्टेड इन द मैनर एज may be decided by the postal circle concerned and passing of such local language test shall be a precondition for completion of probation। मतलब आपको एक लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा अगर आपको ऑलरेडी वो लैंग्वेज पता नहीं है, और वो लैंग्वेज पास करना आपका मैंडेटरी है। जब तक आप प्रोविजनल पीरियड को कंप्लीट करेंगे तब तक आपका ये लोकल लैंग्वेज का टेस्ट भी पास हो जाना चाहिए। और अगर आपका स्कूल में अगर 10th पास जब किए हैं उस पर अगर ये लोकल लैंग्वेज ऑलरेडी आपने पास किया हुआ है, मतलब मार्कशीट पे ये लोकल लैंग्वेज अगर आपका एज ए सब्जेक्ट है
तो फिर आपका कोई भी टेस्ट देना नहीं पड़ेगा, आप इससे मतलब एग्जाम किया जाएगा आपको। और ग्रामीण डाक सेवक जो कि ऑलरेडी इस जॉब कर रहे हैं तो फिर उनको भी लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देना नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास टू व्हीलर लाइसेंस या फिर LMB मतलब लाइट मोटर व्हीकल का कोई लाइसेंस नहीं है तब भी आप एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन आपको क्या है, लेकिन आपको अपॉइंटमेंट के बाद अगर आपको जो पीरियडिकल इंक्रीमेंट मिलता है वो आपको शैल नॉट बी अर्न, मतलब पीरियडिक जो आपको इंक्रीमेंट मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। और ये आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप एक वैलिड लाइसेंस ना बना ले या फिर आपको 5 साल तक नहीं मिलने वाला है। तो अगर 5 साल अगर पहले हो गया और आपने लाइसेंस तब भी नहीं बनाया तो अभी आपको 5 साल के बाद से आपको इंक्रीमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपने उससे पहले लाइसेंस बना लिया है तो फिर आप उस वक्त भी क्लेम कर सकते हैं आपके इंक्रीमेंट के लिए। अभी देखिए मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट वेयर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और बाय प्रमोशन, ये जो सब रिक्रूटमेंट है ये है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। और यहाँ पे देखिए जो टोटल वैकेंसीज है उसका क्या होगा, 25% जो है वो क्या करेंगे, रिक्रूटिंग पोस्टल डिवीजन थ्रू सीनियरिटी कम फिटनेस, फेलिंग व्हिच द अनफिल्ड वैकेंसी शैल बी एडेड टू द नंबर ऑफ वैकेंसी शैल बी फिल्ड एज पर बिलो। मतलब 25% जो वैकेंसी और प्रमोशन अकॉर्डिंग टू जो प्रमोशन है MTS का जो प्रमोशन है उनके बेसिस पे आपको उनको दिया जाएगा। उसके बाद जो 25% प्रमोशन है उनको क्या है, बाय टेकिंग डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, डिपार्टमेंट खुद का एग्जाम कंडक्ट करा के उनको प्रमोट करेगा 25% कैंडिडेट को। 50% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लिमिटेड टू ग्रामीण डाक सेवक टू द ऑफ द रिक्रूटिंग पोस्टल सर्कल हु हैव वर्क रेगुलरली फॉर 5 years। और फिर दिया जाएगा बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट एज पर द स्कीम सर्कुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो मेल गार्ड के लिए क्या दिया गया है, वहाँ पे आपको बस 1445 वैकेंसीज मिलेगा जो कि है ग्रुप C पोस्ट, नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है ये भी। और उसके बाद आपको पे स्केल मिलेगा 21,700 से लेके 69,100 तक, ये भी है नॉन सिलेक्शन। और फिर क्या है, इसका भी एज ग्रुप है 18 to 27 ईयर्स और इस पर भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर OBC या फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज या फिर एक्स सर्विसमैन, गवर्नमेंट सर्वेंट्स और एनी अदर क्लास और कैटेगरी ऑफ पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इन सब केसेस में आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इस पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस पे चाहिए आपका 12th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, या फिर अगर आप 10th पास है और आप अगर एज ए ग्रामीण डाक सेवक जॉब कर रहे हैं तो भी आप ये इसके लिए एलिजिबल है। और फिर आपको होना चाहिए नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर। फिर अदर क्वालिफिकेशन में भी इसमें भी आ जाएगा नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। पता नहीं है लोकल लैंग्वेज तो भी आप इसमें अपॉइंटमेंट मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोविजनल पीरियड जो 2 साल का रहेगा, 2 years का प्रोविजनल पीरियड रहेगा, उसके अंदर आपको लोकल लैंग्वेज सीखना पड़ेगा और सीख के आपको एग्जाम देके वो लोकल लैंग्वेज का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। या फिर अगर आप 10th बोर्ड में आपका अगर लोकल लैंग्वेज ऑलरेडी था तो फिर आपको ये एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। या फिर अगर आप ऑलरेडी ग्रामीण डाक सेवक के हिसाब से जॉब कर रहे हैं तो भी आपको इस एग्ज़ाम से एक्सेप्ट किया जाएगा। बस देखे तो यही तक था नोटिफिकेशन, और ये नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही इंडिया पोस्ट की वेबसाइट में रिलीज़ कर दिया जाएगा। और इस पे जो भी चीज़ है वो मैं आपको बता दिया हूँ कि कैसे क्या है और क्या नहीं है। तो फिर ये कंफर्म हो गया कि इस पे बस 2 ही पोस्ट आएगा, एक है पोस्टमैन और दूसरा है मेल गार्ड। ये बस 2 ही पोस्ट मिलेगा। और इस पे जैसे कि हमें पहले पता था कि हम लोग को 98,000 वैकेंसीज मिलने वाला है, लेकिन इस पे कितना है देखिए 59,099 और उस पे है 1400 समथिंग, और उस पे है 1400 समथिंग। 50 अगर पकड़ ले तो कितना होगा, अराउंड 60,000 वैकेंसीज मिलने वाला है, या फिर 60,500 वैकेंसी मिलेगा हम लोगों को, जो कि पहले बताया गया था 98,000 अराउंड वैकेंसीज आने वाला है। तो यहाँ पे वैकेंसीज कम गया है, अराउंड 30,000 या फिर 38,000 वैकेंसीज कम गया है। तो इसी के साथ नया नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही जारी होगा इंडिया पोस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को हिट कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप सबसे पहले नोटिफिकेशन देख सकें।